गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं आज पार्ट 4। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे रवि प्लस इंद्र। तो ये शब्द बना हमारा रविंद्र। तो यहाँ पे रविंद्र कैसे बना? रवि की छोटी और इंद्र की छोटी दोनों मिलकर बड़ी बन गए, तो ये हमारा बन गया रविंद्र। अब इसके बाद हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं कि जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर यानी कि कोई भी दो स्वर जब आपस में मिलते हैं उसके बाद कोई नया रूप बनाते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। तो आइए पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है? यदि हास्य या दीर्घ स्वर के सामने वही हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ स्वर हो जाता है। यदि दीर्घ स्वर या हास्य स्वर के सामने दीर्घ स्वर आ जाए या हास्य स्वर के सामने हास्य स्वर आ जाए तो वहाँ पर हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे मुनि प्लस इंद्र तो मुनीन्द्र। तो मुनीन्द्र कैसे बना? मुनि प्लस इंद्र, तो मुनि की छोटी और इंद्र की छोटी, जब दोनों ये ह्रास्य स्वर आए तो इसको बनकर दीर्घ स्वर हो गया तो बन गया हमारा मुनीन्द्र। तो यहाँ पे बड़ी ही बन गई, तो इसलिए ये हमारा शब्द हो गया मुनीन्द्र। फिर है सु प्लस उक्ति। तो सु का छोटा ऊ और उक्ति का छोटा ऊ, जब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारी क्या हो गई है? बड़ा ऊ बन गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? ये सुक्ति। इसी तरीके से इसका अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे नारी प्लस इंद्र। तो क्या हो गया? ये नारीन्द्र। तो नारीन्द्र कैसे बना? नारी का बड़ी और इंद्र की छोटी, जब बड़ी ई और छोटी ई मिली तो ये हमारी क्या बन गई? बड़ी। तो ये बन गई हमारी नारीन्द्र। अब आगे हम देखते हैं गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा देखते हैं पहले। गुण संधि क्या होती है? जब आ या आ स्वर के बाद यदि ह्रासी या दीर्घ स्वर आए तो, जैसे कि छोटा या बड़ा आ के बाद कोई ह्रास्य स्वर या दीर्घ स्वर आ जाए तो उन दोनों के मेल से ए या ओ हो जाता है। जब वो दोनों आते हैं तो उनके मेल से क्या हो जाता है? ओ, ए और अर ये बन जाते हैं। इसे हम गुण संधि कहते हैं। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे राजा प्लस ईश। तो क्या हो गया? राजेश। अब राजा का आया और ईश का बड़ी आया, तो इसमें बड़ा आ और बड़ी दोनों मिलकर क्या हो गया? ए बन गया। तो यहाँ पे शब्द क्या आ गया हमारा? राजेश। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है गज प्लस ईश। तो क्या हो गया हमारा? गणेश। तो गणेश हो गया। तो गणेश में गण का छोटा और ईश का बड़ी, तो यहाँ पर हमारी क्या हो गया? गणेश। तो ये दोनों मिलकर क्या बना? ए बन गए, तो शब्द हो गया गणेश। अब इसके आगे हमारा है अगला उदाहरण, हम इसी का और अगला उदाहरण कोई देखते हैं कि जैसे कि है सुर प्लस ईश। तो क्या हो जाएगा? सुरेश। तो इसमें क्या हुआ? सुर का आ छोटा और ईश की बड़ी, तो छोटा और बड़ी मिला तो ये मिलकर क्या बन गया हमारा? ए बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? सुरेश। अब आगे आ गई हमारी यण संधि। अब यण संधि की हम परिभाषा देखते हैं। जब ह्रास्य या दीर्घ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो इसके मेल से इनके मेल से जो ये बनता है वो क्या शब्द बनता है? या, वा और जो है अर शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? या, वा और अर शब्द हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो जाता है? यण संधि कहलाता है। ये हमारी यण संधि कहलाता है। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रति प्लस एक। तो क्या हो गया? प्रत्येक। सु प्लस आगत तो हो गया स्वागत। अब प्रति प्लस एक, तो प्रति एक बना, तो प्रति में एक कैसे बना? प्रति की ई और एक का ए, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या बना? प्रति की ई और एक का ए बन के तो हमारा यहाँ पे बन गया
ए, तो ये बना, तो ये हमारा हो गया प्रत्येक। अगला हमारा है सु प्लस आगत, तो दोनों मिलकर बनेगी तो क्या हुआ, हो गया ये हमारा स्वागत। तो स्वागत में सु का छोटा ऊ और आगत का बड़ा आ, तो दोनों मिलकर छोटा ऊ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया यहाँ पे वाह, तो यहाँ पे शब्द हमारा बन गया स्वागत। इसी तरीके से अब हम अगली संधि देखते हैं। हमारी अगली संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि की परिभाषा हम देखते हैं। आ या आ के सामने ए या ए हो तो उसके स्थान पर ए, ओ और औ हो जाता है। कहीं पे अगर हमारा शब्द छोटा आ या बड़ा आ आता है और उसके सामने दूसरा शब्द ए या आए आता है तो उसके स्थान पर आए या ओ औ हो जाता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सदा प्लस एब, तो क्या हो गया हमारा सदैव। तो सदा यहाँ पे बड़ा आया और एब, तो एब का ए हो गया, तो ये सदा प्लस एब, बड़ा और ए मिलकर क्या बन गया हमारा आए, तो ये हमारा हो गया सदैव। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देखते हैं वन प्लस औस्त, तो क्या हो गया वन औस्त। तो वन का छोटा और औस्त का ओ, तो छोटा और ओ मिलकर बड़ा ओ हो जाता है, तो ये हमारा हुआ वन औस्त। अब इसी का और देखते हैं, जैसे महा प्लस औस्त, तो महा का बड़ा आ और औस्त का बड़ा औ, ये दोनों मिलकर क्या बना औ, तो यहाँ पे शब्द क्या बन गया हमारा महोस्त। अब अगली संधि हमारी आती है अयादी संधि। अब अयादी संधि की परिभाषा हम देखते हैं। जब कहीं पे ए, आए, ओ, औ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो वहाँ पर ए का आए और आए का आए और ओ का अब हो जाता है। जब कहीं पर भी हमारा ए, आए, ओ, औ के सामने कोई स्वर आ जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, ए के स्थान पे आए हो जाता है, आए के स्थान पे आए हो जाता है और ओ के स्थान पर अब हो जाता है और औ के स्थान पर आब हो जाता है। इसे हम अयादी संधि कहते हैं। तो कुछ उदाहरण इसके देखते हैं। न प्लस अन, तो क्या होगा नयन। तो न ए के स्थान पर और अन, यहाँ पे स्वर आ गया, ए के बाद आ स्वर आ गया, तो यहाँ पे ए और आ बन के क्या हो गया आए, तो यहाँ पे क्या हो गया नयन। फिर दूसरा हमारा है इसका प प्लस अक, तो क्या हो गया पावक। प प्लस अक, तो क्या हो गया हमारा पावक। तो इसका क्या होगा प का ओ और यहाँ पे अक का आ, तो प और आ और का मिलकर अक क्या हो गया ओ मिलकर क्या हो गया ओके आव, तो यहाँ पे इसका हो गया पावक। तो ये हमारी थी अयादी संधि। अब आइए हम देखते हैं व्यंजन संधि। अब हम क्या कौन सी संधि देखते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से होने से, जब व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दिक् प्लस गज, तो बना हमारा दिग्गज। अब दिक् प्लस गज, तो दिक् का और दिक् का में हलंत है, तो इसका मतलब यहाँ पे आधा है। और गज, तो ये गज क्या है हमारा, ये व्यंजन है। तो ये जब दोनों मिले तो यहाँ पे ये आधा का की जगह हमारा व्यंजन ही हो जाता है, तो ये व्यंजन हमारा आधा गा हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा बन गया दिग्गज। दूसरा हमारा इसका उदाहरण है, जैसे सम प्लस रक्षण, तो क्या बना हमारा संरक्षण। तो इसका क्या होगा सम, ये सम का माँ जो है आधा है और रक्षण, तो रक्षण सम रक्षण, तो इसका क्या होगा हमारा सम माँ जो है वो आधा आ जाएगा। इसका हम बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, इसका हमारा हो जाएगा संरक्षण। तो ये माँ जो हमारा ना में बदल जाता है, तो ये हमारा हो जाता है संरक्षण। तो ये आपकी थी व्यंजन संधि। अब हम पढ़ते हैं आगे विसर्ग संधि। आगे हम कौन सी संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो देखिए
स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, यानी कि स्वरों और व्यंजनों के साथ जब विसर्ग का मेल होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये कैसे होता है इनका परिवर्तन, तो देखते हैं। जैसे ये है हमारा तम है प्लस गुण, ये तमे ये विसर्ग लगे हैं और गुण, तो ये तम है गुण, तो जब तमे और गुण को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये विसर्ग के स्थान पे आ गया, तो इस आ को हम ओ में बदल जाता है। ये जब यहाँ पे आ जाता है मने तो विसर्ग आ जाते हैं, तो तम का आ गया और गुण ओ, तो यहाँ पे इसका तम विसर्ग मिलके क्या बन जाता है, ओ हो जाता है, तो इसका शब्द बन जाता है तमो गुण। अब अगला उदाहरण है हमारा निश प्लस छल। नि प्लस छल तो क्या हो गया हमारा निश्छल। तो ये कैसे हुआ, नि जो हुआ हमारा और छल, तो नी के साथ में जब छा आ जाता है, जब नी के साथ में छा आ जाता है, विसर्ग के साथ में छा आ जाता है, तो वो छा जो हमारा सा में बदल जाता है। तो वो यहाँ पे इसमें सा कैसा हो जाता है, वो आधा सा आ जाता है, छा की जगह हमारा सा आ जाता है, तो वो क्या होगा निश्चल हो जाता है। तो ये हमारा शब्द बन जाता है निश्चल। तो बच्चों ये आपका हिंदी व्याकरण का था, जिसमें मैंने अभी आपको संधि बताया। अब इसमें संधि की ये संधि करना था। अब इसका एक पार्ट होता है कि जिसे कहते हैं संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं कि संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अगर हम अलग अलग करते हैं तो वह प्रक्रिया हमारी संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहेंगे कि संधि के जुड़े हुए वर्णों को अगर संधि के नियम के अनुसार हम अलग अलग करते हैं तो वो अलग अलग करना ही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि विद्यालय, अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय। जैसे जगदीश, तो क्या करेंगे जगत प्लस ईश, तो ये हमारा जगदीश हो जाएगा। अब इसी का दूसरा और उदाहरण देखिए परमार्थ, तो इसका देखें परम प्लस अर्थ, तो ये हो जाएगा हमारा परमार्थ। ये हमारे संधि के नियमों के अनुसार था, जो हमने अभी आपको संधि के नियम बताए। बच्चों इस तरीके के नियम आपकी बुक में और भी बहुत सारे दे रखे हैं, तो उसको आप लोग अपनी किताब से पढ़िए। और मैं समझती हूँ कि अब ये मेरे इतने समझाने से आपकी समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसे अपनी किताब से भी एक बार पढ़िए और फिर बहुत अच्छे से सीखिए। थैंक यू, धन्यवाद।